बन रही है नल्ली बिरयानी। सबकी फेवरेट होती है ये, कभी भी नहीं सिखाई आप लोगों को। यहाँ मेरे पास 1 किलो लिखा 750 ग्राम से, लेकिन मेरा गोश्त वाला दे ही नहीं रहा था। कहते हैं रान का गोश्त में इतना कम गोश्त नहीं आता। 1 किलो, ठीक है, 1 किलो रान का गोश्त, जिसमें आप नलियाँ, वो तो आप रान लेंगे तो नलियाँ तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और जो नली बिरयानी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि नलियाँ थोड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन हम वो रख रहे हैं, हमारी छोटी है, बिकॉज़ प्रेशर कुकर में भी नहीं आएंगे और खाने में भी आसानी होती है। तो पहले मैं जल्दी से गोश्त चढ़ा देती हूँ। अच्छा, ये बेहतर है, बेटर इफ़ यू मेक इट इन घी, बट आई हैव इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, तो मैं इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में इसको बना रही हूँ। और मुझे चाहिए इसमें ऑयल या घी बेहतरीन इटालिया का 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप हमारे पास घी है। और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, जिसको हमें करना है ब्राउन हल्का सा। ठीक है, इसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे और फिर हम इसमें इटालिया का ही डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें इटालिया का जाएगा बिल्कुल भर भर के 2 टेबलस्पून। ये खूब चटपटी और मज़ेदार और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। 2 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। फिर हम इसमें फाइनली चॉप टोमेटोज़ डालेंगे 1 पाव। 4 टमाटर लिए थे मैंने, ठीक है, 1 पाव इसमें टमाटर जाएंगे। और टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी और मटर विद नल्लीस, ठीक है। प्याज मेरी इतनी खूबसूरत सी ब्राउन हुई थी, लेकिन अगर मैं उसमें टमाटर नहीं डालती तो जल जाती। देखिए कितनी हसीन प्याज डाल हुई थी, ठीक है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए 1 पाव चॉप। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये देखें, ये मैंने डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। और इसमें गोश्त नल्लियों वाला, रान का गोश्त एक्चुअली चाहिए होता है, बिकॉज नल्ली रान में होती है। मेरे इसमें गोश्त में 1 किलो में 4 नल्लियाँ हैं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले में हमें इसमें डालना है टमाटर के बाद नमक और हल्दी, ठीक है, 2। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करिएगा, इस बिरयानी में देयर इज़ नो चिली पाउडर। हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा पानी, मसाला भूनना है अच्छी तरह। और फिर मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त डालने के बाद मैं इसको ज़रा सा भुनाई करके, इसमें 2.5 कप पानी लिखा है, 2.5 कप पानी बिल्कुल डलेगा अगर आप पतीली में बना रहे हैं। मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ तो मेरा ख्याल से 1.5 कप पानी बहुत है। और बिल्कुल ताज़ा गोश्त है, मैंने कल ही मंगवाया है, तो इसलिए ये
मैं कम पानी डालूँगी, ठीक है। और इसमें मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं, देखिए नलियाँ, ठीक है। सेला चावल मैंने यूज़ किए हैं, ये रखे हुए हैं मेरे पास बॉईल किए हुए 3 पाव। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और गोश्त 1 किलो लिया है, मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा 5 मिनट भून रही हूँ और फिर मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी। फिर मैं इसको खोलूँगी, जब गोश्त गल जाएगा तो इसमें जाएगा आलू बुखारा, ठीक है। आलू बुखारा जाएगा इसमें, 8-10 आप आलू बुखारा डाल दें, 12 भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी छोटी तेज़ वाली 10, दही जाएगी इसमें, योगर्ट जाएगी इसमें 1 कप या 1 पाव फेंट के, ठीक है। ये हम डालेंगे। पुदीना डालेंगे हम तकरीबन आधी गड्डी पुदीना जाएगा, लेमन जूस और काफ़ी सारा गरम मसाला पाउडर। इसमें जो तेज़ी आएगी ना, वो हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर से आएगी, ठीक है। बस मैं इसको इसमें पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखें, अच्छा इसमें दही जाएगी 1 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और वो जाएगा आलू बुखारा 10 से 12, हरी मिर्चें 10, पुदीना आधी गड्डी, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, बिरयानी एसेंस जाएगा, सब कुछ इसमें डाल के वापस छोड़ रही हूँ। लाल प्याज जाएगी आधा कप, थोड़ी सी बचाऊंगी ऊपर के लिए। सेला चावल इसमें लाजमी है, अच्छा सेला है ये। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये जो तंदूरी चिकन टिक्का है, इसको आप मसाला लगा के पूरी रात फ्रिज में रखें, फिर ये मज़े का बनता है। अभी इसमें पानी है, अभी मुझे नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, माफ़ी चाहती हूं आप लोगों से। आपका जब ये इसका गोश्त का पानी सूखने लगे फिर आप सारी चीज़ें डालिए। मिर्चें चली गई, आलू बुखारा चला गया, पुदीना आधी गड्डी चली गई, लेमन जूस चला गया और दही चली गई। ठीक है, थोड़ी प्याज मैं भी डाल रही हूँ लाल, थोड़ी ऊपर के लिए है। और यहाँ पे मेरे पास बिरयानी येलो कलर है, और ये एसेंस वो है बिरयानी एसेंस। बस अब ये इसको हम, पानी खुश्क होगा, गोश्त गल जाएगा, अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे और ऊपर से चावल डाल के कलर, प्याज और वो सब डाल देंगे। आ जाइए फटाफट, मैं आप लोगों को, अभी टाइम है, दोनों चीज़ें पक रही हैं, तो मैं आपको रिकैप कर देती हूँ। नली बिरयानी के लिए आपको सब में पहले लेना है 1 किलो या 750 ग्राम मटन नल्लियों के साथ, ठीक है, रान का गोश्त। 750 ग्राम ही आप ले लीजिए सेला चावल, जो कि आपने 4 घंटे भिगो के उसको बॉईल करना है 3 कली,
ठीक है, नमक के साथ। उसके बाद आपको करना ये है कि आपने घी या तेल लेना है, उसको गरम करना है। गरम करने के बाद आप उसमें डालेंगे 1.5 कप जितनी बड़ी प्याज चॉप की हुई, और उसको आपको गोल्डन करना है। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून इटालिया का अदरक लहसुन पेस्ट डाला और 1 पाव टमाटर चॉप करके डाल दिया। अच्छी तरह उसको भूना। उसमें आपने नमक डाल दिया, आपने 1.5 टीस्पून उसमें आपने हल्दी डाल दी, 1/2 टीस्पून, और आपने उसमें गोश्त और नली डाल के अच्छी तरह भूना 5-7 मिनट। फिर आपने उसमें प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो 1.5 कप पानी वरना 2.5 कप पानी डाल के कवर करके छोड़ दीजिए गलने के लिए। जब गोश्त आधे से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको खोलेंगे, उसमें 1 कप दही गई, 2 टेबलस्पून लेमन जूस गया, आलू बुखारा 10 से 12 डाला, पुदीने की आधी गड्डी पूरी जाएगी, और आपने इसमें लाल प्याज थोड़ी सी डाली, और आपने इसमें क्या डाला था, हरी मिर्चें, पुदीना, आलू बुखारा, लेमन जूस, दही और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच ये डाल दिया। ये डालने के बाद अगर उसका तेल ऊपर आ गया है तो वो आप तेल या घी थोड़ा सा निकाल लो, वो हम ऊपर चावलों पर डालेंगे। अब इसमें तो आया ही नहीं था, पानी था, तो तेल कैसा ऊपर आता ना, तो इसलिए वो स्टेप मेरा छूट गया। अब हम जब गोश्त गल जाएगा इसको हम खोलेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे इस गोश्त को मैं इस पतीली में निकाल के ये पूरे चावल इसके ऊपर डाल दूँगी। रंग डालूँगी बिरयानी एसेंस में मिक्स किया हुआ, येलो कलर, जर्दे वाला कलर डाल के, और ऊपर प्याज डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। चावल के लिए हम इसमें डाल देंगे लूर पाक का मक्खन, 2 आउंस, ठीक है, और हम इसमें डाल देंगे, बल्कि मैं पानी नहीं डालूँगी, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ग्रेवी है, वरना फिर उसको सुखाना एक मसला बनेगा। मैं इसको 5 मिनट के लिए अब खुला पकाऊंगी, ठीक है, इसलिए कि गोश्त गल चुका है। चावल उसके ऊपर डालूंगी, चावल के ऊपर मैं ये लाल प्याज डालूंगी और ये येलो कलर मिक्स्ड विद लिटिल वाटर। लेकिन बस अल्लाह करे पानी खुश्क हो गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग रही है हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह।